नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जो संसद में चर्चा चल रही है और जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। कल भी तमाम विपक्षी दलों ने और विपक्षी दलों के जो कांग्रेस के नेता जो हैं, प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और तमाम लोग जो हैं, एक मुद्दे पे हमें पूरा का पूरा सरकार पे हमलावर थे, राज्यसभा से लोकसभा तक में, कि ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर क्यों हुआ। क्या भारत सरकार जो है तीसरे पक्ष के दबाव में आके सीज फायर किया। और वैलिड पॉइंट यह है कि 5 बजे सबसे पहले ट्रंप ने ही सोशल मीडिया पे ये घोषणा की कि हमारे कहने पे दोनों ने सीज फायर किया है। उसके बाद वो लगभग 25-26 बार या 28 बार लोग कहते हैं, वो दोहरा चुके हैं, बार बार कहते हैं कि हमने ही करवाया है, हमारे दबाव में हुआ है, ये कह रहे हैं। जबकि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 193 देश हैं दुनिया के संयुक्त राष्ट्र के मेंबर, उसमें किसी ने कोई दबाव नहीं दिया। और ये उन्होंने साफ साफ कहा कि बिना किसी देश के दबाव में सिर्फ पाकिस्तान के ये कहने पे कि हम सीज फायर चाहते हैं, जब गोल गिराने लगा, जब उसके सारे जो हैं वो एयरबेस ध्वस्त हो गए और वो किसी काम का नहीं रहा, तब हमने जाकर उसके अनुरोध पे हमने सीज फायर किया। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर एक काम मोदी उस दिन कर दिए होते, तो न ट्रंप को बोलने की नौबत आती और न ही राहुल गांधी हमलावर होते, पूरी दुनिया चुप होती। और उस दिन भारत का जो लोहा है वो तो वैसे भी मान चुकी है। और ये जो एक आरोप है, ये आरोप कोई नहीं लगा पाता। ट्रंप अगर चीख कर कितना भी बोलते, कोई भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन उस दिन ये कदम नहीं उठाया गया। क्या था वो कदम और कैसे पूरे के मामले में एक रणनीतिक गलती हुई, चूक हुई, या जो भी कहें, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले इसको पूरे मामले को गहराई से, बारीकी से समझने के लिए और जो घटनाक्रम है उसका बिटवीन द लाइन्स अर्थ निकालने के लिए यह जरूरी है कि घटनाक्रम को पहले हम समझें। तो दरअसल 9-10 की रात में जब जो 11 एयरबेस भारत ने उसको उड़ा दिए, और आपको पता है कि उसके जो परमाणु ठिकाने थे वहां तक, किराना हिल्स वहां तक जो है ब्रह्मोस मिसाइल का हमला हो गया। और जब लगा पाकिस्तान की न वो उसके हवाई जहाज उड़ सकते हैं, मतलब सैन्य जहाज उड़ सकते हैं, और न वो मिसाइल छोड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पहले उसने 1000 जो है ड्रोन्स और मिसाइलें छोड़ी थी और सब के सब इंडियन एयर डिफेंस ने रोक दिया था। तो जब पाकिस्तान बिल्कुल पंगु हो गया और लगा कि भाई हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तभी ये बात आई। जो जानकारी मिली थी उस वक्त भी, और वो जानकारी वैलिड है, कि उस वक्त सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान से और अमेरिका से भी ये डिप्लोमेटिक चैनल पाकिस्तान ने शुरू किया कि भाई अब हम सीज फायर चाहते हैं, और भारत के ऊपर दबाव आने लगा था। सीधे प्रधानमंत्री से बात हुई वैसा नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, वो डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं। और 3 बजे ऑफिशियली ये कहा जाता है कि 10 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया था, लेकिन भारत के जो डीजीएमओ थे वो किसी मीटिंग में थे, और कहीं एक स्ट्रेटेजिक जो उस वक्त ऑपरेशन चूंकि चल रहा था, तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन तो मीटिंग में रहेगा ही, तो वो उस वक्त फोन नहीं उठा पाए थे। और अंत में 3 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, और उसमें फिर एग्रीमेंट हुआ 5 बजे तक कि भाई ठीक है, हम सीज फायर कहते हैं, अब ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारा एम था, जो पहले दिन एम था, वो क्लियर था कि हम आतंकी ठिकानों को उड़ा देंगे, और उन्हें उड़ाया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने बता दिया कि हमने क्या क्या किया है और 9 आतंकी अड्डों को कैसे हमने उड़ा दिया है, उसके फोटो भी शेयर कर दिए। और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, तो फिर यह चीज आई। लेकिन बात जो है वो वहीं उड़ती है कि आखिर जब 3 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आ गया था, और जब यह बात हो गई कि सीज फायर होना है, तो फिर 5 बजे ट्रंप का
के घोषणा करने का इंतजार क्यों किया? और 5:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से पहले क्यों घोषणा हुई कि सीज फायर हो गया है? और उसके बाद 6 बजे भारत के जो सेना के अधिकारी थे वो आए और उन्होंने सीज फायर की बात की कि हमने सीज फायर कर लिया है, सीज फायर अब आगे ये ऑपरेशन नहीं रहेगा, मतलब ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन जो मिलिट्री एक्शंस हैं वो एक्शंस अब रुक रही है, कार्रवाई अब रुक रही है। बात यह है कि ये 3 घंटे बाद क्यों, किसका डिसीजन था ये कि हमें लोगों को नहीं बताना है और सबसे अंत में आके बताना है? आप सोचिए एक बार कि जैसे ही अगर 3 बजे ऑफिशियल फोन भी आ गया था, ऑफिशियली बातचीत भी हो गई थी और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था कि हमें सीज फायर चाहिए और अब हम लड़ने की स्थिति में नहीं है, अगर उसी वक्त भारत सरकार कहीं से भी ऑफिशियली हो अनऑफिशियली हो, अगर ये बात मीडिया में अनऑफिशियली भी लीक होती, लोगों को बता दिया जाता कि पाकिस्तान अब सीज फायर चाहता है और पूरे देश के मीडिया में ये चल रहा होता कि पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई है, तो ट्रंप क्या, कोई भी अगर ये कहता 5 बजे 4 बजे जितने बजे भी कोई भी अगर ये घोषणा करता कि मैंने सीज फायर करवाई है, तो उसकी बात पे यकीन कौन करता? हो सकता है कि ट्रंप उस वक्त भी दावा करते कि ये जो सीज फायर हुआ है और 3 बजे जो बातचीत हुई है मेरे कहने पे हुआ है, लेकिन उनके दावे में उतना दम नहीं रहता, क्योंकि भारत पहले ही कह चुका होता कि देखो पाकिस्तान की तरफ से ये आई है, अनुरोध आया है और उसने गुहार लगाई है कि अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक बड़ी जो है उस दिन की गलती हुई और आज आप देख लीजिए कि लगभग 2.5 महीने से ऊपर हो गया है और आज तक मोदी सरकार को सिर्फ इसी एक बात के लिए विपक्ष के हमले झेलने पड़ रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि तीसरे देश का दबाव में ये सीज फायर हुआ और तब फिर आगे जो बातें होती है कि पीए को क्यों नहीं लिया, जब वहां पर हैंड में थे तो क्यों हो गए, जहाज कितने गिरे। खैर जहाज कितने गिरे वाली तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि पाकिस्तान का चला रहा था कि भाई 5 जहाज हमने गिरा दिए, कोई पुष्टि नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं आया है, कुछ नुकसान की बात आई है। जहाज गिरने का मतलब कि मार के गिरा दिया वही नहीं है, जहाज का यह है कि उड़ नहीं पाया, क्या चीजें हुई किसी को नहीं पता है। और ये राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अंतिम जो है परीक्षा का परिणाम क्या हुआ वो देखना चाहिए, न कि हमें भी देखना चाहिए कि पेंसिल टूट गई या रबर वहां पे टूट गया, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। सही बात है कि मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर उस दिन ये गलती नहीं की होती, ये चूक नहीं हुई होती और 3 बजे ही ये बात भारत अगर सबसे पहले बता देता कि डीजेमओ पाकिस्तान ने गुहार लगाई है, तो आज स्थिति दूसरी होती और मोदी सरकार को इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।